आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में स्वागत है। मैं आपका पंकज सर। आज आपको मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग 1 न्यूमेरिकल हम इसमें करेंगे इस पूरे लेक्चर में। बहुत इंटरेस्ट है पूरे लेक्चर में आएगा। तो हम पहले इसको हेडिंग करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और वो कौन सी चीज है। तो आइए देखा जाए। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on the axis of charged, बल्कि यूनिफॉर्म चार्ज लिख सकते हो आप, यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। और इस रिंग के लिए हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आइए, जैसे हमने पढ़ा था कि एक चार्ज हो और वो चार्ज जब कहीं पर प्लेस किया जाता है तो वो चार्ज अपने चारों तरफ कुछ कुछ डिस्टेंस पे या दूर तक, बहुत दूर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ऐसा हमने पढ़ा था। तो अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि चार्ज है उसके पास। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगी, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यहां पर डिराइव करेंगे। तो आइए हम एक बताते हैं कि ये एक चार्ज्ड रिंग है और ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये इसका सेंटर है और सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, वहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये पूरी तरह से चार्ज है, इस पे चार्ज बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं कि कहीं पर चार्ज ज्यादा है कहीं पर कम है, सब जगह चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हर जगह एवरी पार्ट हैव द सिमिलर चार्ज, सेम चार्ज, सेम क्वांटिटी चार्ज। तो हर जगह एक सेम क्वांटिटी का चार्ज यहाँ पर उपस्थित है। मतलब कि जितना चार्ज यहाँ उतना ऐसे समथिंग हर जगह चार्ज क्या है, सेम अमाउंट में उपस्थित है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट इस पी पॉइंट पर कुछ डिस्टेंस समथिंग ले लेते हैं। यहाँ की डिस्टेंस, चलो इसके सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस है यक्स। ये जो रिंग है उस रिंग की जो रेडियस है उसको हम लोग ए कह देते हैं। जो रिंग की रेडियस है वो क्या है, ए है। इस रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल क्यू है। लेकिन हम एक छोटे से पार्ट के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहां पर एक छोटा सा पार्ट इसमें लेते हैं। जैसे सपोज दैट आप यहां पर लिख लीजिए इसको ए बी। इस पार्ट का जो चार्ज है वो स्मॉल है। इस पार्ट का जो चार्ज है वो स्मॉल, इट मींस डी क्यू है। यहां से इस पॉइंट पर चार्ज, चलो पॉइंट ही हम इधर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, पॉइंट यहां आ गया। ओके, ये ऐसे। अभी हम इसको देख रहे हैं किधर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पहले तो हम ये बताएं कि ये है क्या, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना सिखाते हैं। लेट हम लोग इसमें एक मानेंगे क्या है, लेट चार्ज प्लस क्यू, स्मॉल क्यू लिख लीजिए, प्लस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है भाई, ओवर द circumference
ऑफ रिंग। इस रिंग पे चार्ज पूरी तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P, कहां पर ये पॉइंट है P, on the axis of the ring। ये रिंग के कहां पर है, उस रिंग के एक्सिस पर है वो पॉइंट P, उसी पर हमको फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब आप समझिए इस बात को, ये एक चार्ज रिंग है और ये पूरी तरह से बिल्कुल यूनिफॉर्मली इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। वो चार्ज इस तरह से पूरी तरह से फैले हुए हैं। तो अब आप सोचो कि अगर चार्ज फैले हुए हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम इसमें छोटा सा पार्ट लेंगे। तो हम यहां क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम स्मॉल एलिमेंट कौन हम लेते हैं, ए बी, ऑफ चार्ज कितना, डी। बात समझिए, ये पूरी तरह से चार्ज्ड है और हमको इसकी किधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लाइक दिस आप देखिए, ये एक दिख नहीं रहा होगा, तो आप ऐसा सोच लो कि एक रिंग है और वो रिंग इस तरह से है और वो रिंग ऐसे बनी हुई है। तो इसका जो सेंटर है उस सेंटर से ऐसे हमको इस सेंटर से इस एक्सिस के अलोंग कहीं पर एक पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहां से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करनी है तो हमने क्या किया कि हम इसके छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें, फिर इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे इसके लिए अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है तो हम कह देंगे कि भाई इतना छोटा छोटा बहुत सारे पार्ट होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम इसमें जो छोटा सा पार्ट लिए हैं उसका चार्ज कितना है, dq है। तो ये छोटा पार्ट इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ऐसा समथिंग होता है। तो हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस चलो हमने r कह दिया। तो अब देखो भाई, चार्ज यहां है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, चार्ज कितना है, dq है, और इस dq के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो हम यहां लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, उस छोटे से पार्ट के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो छोटा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी बनेगी वहां पर। ये 1/4πε0 dq/r², क्योंकि यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r। अब इसमें बात यह है कि जो चार्ज यहां पर है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है। ये तो हम जानते हैं भाई, कैसी होती है, अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है, राइट। तो इसका मतलब कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ये DE कर देते हैं हम लोग, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इधर की। ओके,
अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस एंगल को थीटा ले लिया जाए तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। और अगर हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, कंपोनेंट में क्या करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास दो कंपोनेंट कौन कौन आएंगे देखिएगा ध्यान से। इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, जिसका नाम होगा डी ए कॉस थीटा। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है कि एंगल से लगा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कास कहते हैं, और ये इस जो सरफेस है, धरातल है, उसके ये क्या है, पैरेलल है, तो यहां पर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। यहां बात ये है कि इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, एक उधर हो गया, तो एक इसके क्या होगा, ठीक परपेंडिकुलर होगा, ताकि ये जो जिसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं वो बीच में पड़े। तो एक कंपोनेंट यहां पर, मैं इसको हटा देता हूं, तो एक कंपोनेंट किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका नाम होगा डीई साइन थीटा, और ये पॉइंट पी है, अभी उसी तरह का है। ओके, तो यहां पर देखिए एक कंपोनेंट इसके एकदम बिल्कुल सीध में आ रहा है, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ऐसा ही हम यहां पर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, और ये जो पार्ट ले रहे हैं भाई, ये इस ए बी के इक्वल हो, मतलब कि जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा सी डी है। तो यहां पर सी डी के बराबर है ए बी, तो इसका चार्ज भी हम कह देते हैं कि डी क्यू है। तो आप बताओ यहां पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसा होगा, थोड़ा सा, चलो सही बन गया, ये डी ई इधर हो गया, ऐसे हो जाएगा। फिर बात यह है कि इस वाले एंगल को अगर हम थीटा कह दें तो इसके ठीक सामने वाला ये एंगल होगा, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर भी आ जाएगा, डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल आएगा जो होगा डीई साइन थीटा। ओके, डीई साइन थीटा। अब यहां यह है कि ऐसा ही बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे, बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट यहां, एक इसके ठीक उसके सामने का, जो यहां पर हम एक पार्ट लेंगे तो इसके एक सीध में पार्ट ले लिए, तो इसके ठीक हम सामने पार्ट लिए, तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो कंपोनेंट इसके आए, दोनों ऐसे जो हॉरिजॉन्टल थे वो एक दूसरे से ऐड हो गए, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जब ये कैंसिल आउट हुए भाई, तो आप सोचो कि इसका मतलब कि इस पूरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे में ऐड होगी, तो इसमें बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे पार्ट हम ले सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, वी कैन रिजॉल्व, किसे रिजॉल्व कर रहे हो, वी कैन रिजॉल्व ऑफ किसको भाई, डीई इन टू कंपोनेंट, इनटू टू कंपोनेंट। अच्छा, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। वो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो ये कंपोनेंट आपके पास एक होगा जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ा बड़ा लिखें, आपको दिख नहीं रहा है, तो ये यहां पर डीई कॉस थीटा। एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, तो भाई वर्टिकल कंपोनेंट कैसा, डीई साइन थीटा, आहा, डी साइन थीटा। बट यहां पर जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो उनका रिजल्टेंट कितना हो रहा है, जीरो, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑल वर्टिकल
component due to all element of vertical component element are cancel out to each other ओके। मतलब इसमें सभी कंपोनेंट एक दूसरे से हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कोई नहीं, बच ही नहीं रहा है यहां पर। तो यहां पर जब नहीं बच रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बोलिए कितना, इसे हम ये कह लें। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, डीई कॉस थीटा। तो यार डी कॉस का बहुत सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, ये इस पार्टिकल के लिए भी उधर जा रहा है, इसके लिए भी उधर जा रहा है, अगर मैं इसके सामने यहां और यहां लेता तो भी उधर जाता, सब कंपोनेंट एक तरफ है, तो इसका मतलब ऐड होंगे। तो यहां पर इंटीग्रल लगा देते हैं, वैल्यू आइए पुटअप कर देते हैं। हमारे पास कितनी वैल्यू इसकी, 1/4πε0 dq अपान आर स्क्वायर नहीं होगा यहां पर, आर स्क्वायर, हाँ ओके, आर स्क्वायर और इसके साथ कॉस थीटा। अब बात रही कि इंटीग्रल किस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रल बड़े आराम से हम लोग अप्लाई करेंगे डीक्यू पर, क्योंकि ये छोटा सा चार्ज है, नन्हा सा प्यारा सा, तो ये ऐड होते होते इस पूरे सरकमफेरेंस पे जितने चार्ज अवेलेबल हैं, हमने उसमें चार्ज पहले से कितना ले लिया है, Q, तो Q के इक्वल होगा। तो यहां देखिएगा एक चीज और, हम दो चीज इसमें रख देंगे फटाफट, वैल्यू 1/4πε0 यहां से, चलो रहने दो, यहां 1/r², इसे रहने दीजिए, और cos थीटा को यहां कर लीजिए और इस इंटीग्रल को इसके साथ ले लीजिए। अब आइए इनको हम लोग इधर का मिटा देते हैं भाई, रिजल्ट समथिंग। आइए तो क्या होगा इसमें देखिएगा, ये ऐड होकर कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे कि ये ऐड होकर क्यू के इक्वल हो जाएगा, कोर्स क्यू के इक्वल, और यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती, वहां से मिलाइए। थीटा मीन्स क्या है, cos थीटा मीन्स बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना, या हाइपोटेनस कितना, आर, सब वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0। देखिएगा यहां हाई तो Q बन गया, तो Q को यहां लिख लेते हैं, Q अपॉन कितना, r², cos थीटा की वैल्यू x/r, इट मीन्स 1/4πε0 qx अपॉन ये r3, E इज इक्वल टू आ गया। लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू थोड़ी दे रखा है, उसने हमारे पास वैल्यू इसकी कौन सी दिया है कि इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मतलब कि कैलकुलेट करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि r की वैल्यू देखो भाई, यहां से ये हो गया क्या, बोलो, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि a² प्लस x², ऐसा समथिंग होगा, हाँ होगा भैया। तो इसमें हम लोग r को हटा देंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस x², यहां पर 1/2, तो क्यूब करेंगे यहां पर, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 qx अपान, यहां से बोलिएगा ये क्यूब इस पे आ जाएगा, तो a² प्लस x² पूरे की पावर 3/2। ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास यहां पर बन जाता है। अब हम थोड़ा सा इसी फार्मूले को दो स्पेशल केस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां होनी चाहिए, कैसे होगी, किस तरह की होगी, तो हम इसको मिटा देते हैं। आइए देखा जाए, यहां पर केस नंबर 1 बन सकती है क्या, केस 1 बन सकता है ये कि अगर इसमें ये पॉइंट कहां पर हो, सेंटर पर, इफ ऐसा हो
कि x इज इक्वल टू 0 हो जाए। x इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो सोचो यहां पर x की वैल्यू 0, यहां x की वैल्यू 0, तो हाई तो पूरा सबको 0 बना दिया यार। तो इनमें क्या देखना है, कुछ देखना है। तो e की वैल्यू 0, मतलब हम एक बात से कंफर्म हो गए कि अगर एक रिंग है और इस रिंग पर चार्ज इसके सरकमफरेंस पर फैला हुआ है, उसके पूरे सरकमफरेंस पे है, तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है, एकदम है नहीं। अच्छा, केस 2 पर चल लेते हैं, आइए केस 2 पर। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू ऐसा हो जाए कि x बहुत बहुत बड़ा हो, किसके, a से, मतलब इसको ये जो रेडियस है इसकी बहुत छोटी हो, इतनी बड़ी रहे और इसको बहुत दूर तक 15 किलोमीटर तक लेके चले जाए, तो वहां पर हमको कैसा ये दिखेगा, ये बहुत छोटा सा दिखेगा। तब इसे हम यहां पर इग्नोर करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0। यहां इसको तो इग्नोर करना नहीं है, तो है ही रहेगा ये, तो QX अपान ये बहुत छोटा हो गया तो ये तो एकदम गायब हो जाएगा। x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो नीचे बच जाएगा कितना, x पावर 3, तो 1 पावर कैंसिल आउट, 1/4πε0 Q अपान x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो देख लो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए आई है कि नहीं। तो पॉइंट चार्ज का मतलब इसमें ये हुआ कि ये पॉइंट चार्ज के लिए आई है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये निकल रहा भाई कि ये अगर हम इस P पॉइंट को बहुत दूर तक लेके चले जाएंगे तो ये पूरा जो चार्ज है वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिल्कुल बिहेव करेगा कि वो जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे है, और वो चार्ज कैसा है, बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी होंगी वो इस तरह का बिहेव करवाएंगी जैसे लगेगा कि ये जो फील्ड है वो वाकई में फील्ड कहां पर है, वो फील्ड जो फील्ड बनी है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए बनी है। देखिए, इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस रिंग के ऊपर का, ये अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींचें तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन इनकी जो व्यथा है यानी कि इनका जो पीड़न है वो ऐसा लग रहा है कि भाई ये यहां से निकल कर आई। मतलब ये चार्ज तो जरूर उसके सरफेस पे है, लेकिन उसका जो बिहेव है वो कैसा है, उसका बिहेव जैसे लग रहा है कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि ऐसा मानो कि वो कहां पर रखा हो, उसके सेंटर पे है। ओके, अच्छा जी, अब हम एक चीज इसमें बताना चाह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, एकदम ज्यादा से ज्यादा किधर होनी चाहिए मैक्सिमम, इसकी किस बार मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। आइए यहां पर हम लिखते हैं फॉर ई मैक्सिमम। अगर ई मैक्सिमम है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अधिकतम होगी, तो आप बताओ यार कि इसका dE भाई dx बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर ये मैक्सिमम है, E की वैल्यू E मैक्स है, तो ये कितना होना चाहिए, 0 की इक्वल। आइए, E की वैल्यू तो आप जानते हैं, तो अब यहां मैं लिख देता हूं 1/4πε0 QX अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। इसका हम करेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन। आइए थोड़ा सा देख लें, हम लोग मैथमेटिक भी पढ़ लेते हैं इसकी। यहां पर देखिए 1/, इसमें तो ये कॉमन करके बाहर होगा, उसको एकदम बाहर थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ये देखिए सब कॉमन है, तो इसमें Q अपान 4πε0 कॉमन है। अंदर आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म में हम लिख देते हैं एक बार, कौन है, x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और ये देखिएगा यहां पर हम इसको दो तरह से इसको कर सकते हैं, और ये टोटल किसके इक्वल, 0 की।
ये दो बार हम कर सकते हैं कि ये जीरो हो, ये जो है इसका जो डिफरेंशिएशन है, या तो आप ये डिवाइडर वाला फार्मूला लगा सकते हो, या फिर आप इनटू वाला लगा सकते हो, मल्टीप्लायर वाला। तो हम मल्टीप्लायर वाला लगाएंगे, थोड़ा आसान लगेगा आपको। इसको ऊपर कर लीजिए, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से dx ऑफ समथिंग x, और इसके साथ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर इसकी कितनी -3/2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा। फार्मूला इसका ये है कि अगर हमको u और v का फंक्शन है दो, और उसको हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए। मान लो पहले हम दूसरे को छोड़ देते हैं और पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, ओके। फिर प्लस क्या करते हैं, हमने इसमें किसको डिफरेंशिएशन किया था, पहले वाले को, तो आपकी पहले को छोड़ दीजिए और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। दिस इज द फार्मूला, यस। आइए कर लिए, यहां से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि इसे हमें नहीं करना है डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को छोड़ देना उसी तरह। फिर प्लस करना है, फिर किसे करना, पहले वाले को छोड़ना है। चलिए मैंने इसको छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी पावर पहले आ जाएगी, बहुत बार बताएंगे आपको, और इसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया जाता है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 1 माइनस करोगे तो 5/2 आ जाएगा। अभी ये पूरा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ये तो हमने इसकी पावर का किया, अब अंदर का करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन ही नहीं है, और इसका कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ 2x आ जाएगा, और ये टोटल कितना 0 की। अब ध्यान दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब थोड़ा सा हम इसको दुरुस्त कर देते हैं, तो यहां से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, यहां देखिए ये x और यहाँ x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस का माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा, होगा हो। चलो अच्छा, ये हो गया यहां तक, तो हम इसको क्या कर लें भाई, इसको मिटा देते हैं तुरंत तत्काल में, इसको भी मिटा देते हैं, इसी से काम चलाते हैं। अब देखिए इसको, यह तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये शुरुआत के लिए ये है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता कभी भी, ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये टोटल 0 होगा। लेकिन एक चीज हम और करेंगे इसके साथ साथ, एक काम, कि इसमें से ये कॉमन कर लेते हैं, तो ये 0 तो होने जा रहा है, लेकिन कॉमन भी करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितना -3/2 को कॉमन कर लीजिए बाहर, तो बोलो अंदर कितना बचेगा, यहां तो 1 बचेगा, 1 माइनस यहां कितना बचेगा 3x स्क्वायर, इसमें से इतनी पावर निकल कर चली गई, तो -1 पावर इसकी बच जाएगी, यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1, और टोटल इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग इसको लेते हैं, तो जहां पर आएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 इक्वल टू 0, तो इसे आप 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा तो पावर इसकी प्लस में, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टोटल कितना 0 के इक्वल, हाँ जी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान कितना, अपान हटा जाए, ऐसा कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर ले, 0 हो गया, काम खत्म, लंबा कौन करेगा इसको, तो इसमें से माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस ये 3 है ना, तो यहां पर आ जाएगा -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे आप इधर ले जाइए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपान √2। इसका मतलब ये निकला भाई कि इसके सेंटर से
इधर की डिस्टेंस तो पॉजिटिव और उसके सेंटर के इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, तो A/√/2 इधर जाने पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और इधर जाने पर भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो कभी इसका ग्राफ आपसे पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा इसका ग्राफ आप देख लीजिए। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, तो E एंड X ग्राफ बिटवीन ऐसे लिख देते हैं। हो यहां ग्राफ बिटवीन E एंड X। तो आइए इसके लिए ग्राफ थोड़ा सा मैं दूसरी पेन से बनाता हूं क्योंकि ये पेन अब जवाब दे रही है। तो इसका ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस ढंग का। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो क्या किया जाए भाई, फिर उसी से लिखते हैं। तो इसे पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर एक ग्राफ हम बनाते हैं और ये ग्राफ कुछ इस ढंग का, इसमें E और इधर भी है तो इधर पॉजिटिव ही इधर नेगेटिव, और ये इसका सेंटर है, यहां पर जो O है उस तरह इसमें भी है। दाहिनी तरफ कितनी डिस्टेंस जानी है हमें, x इक्वल टू A/√/2 प्लस में, फिर इधर कितनी डिस्टेंस जानी है, x इक्वल टू -A/√/, इसको थोड़ा ऊपर लिखिए, तो x इक्वल टू -A/√/2। इन दोनों डिस्टेंस पे वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो लाइक दिस मैक्सिमम यहां तक हम ले लेते हैं, ये मैक्सिमम है, इस पे भी उतना मैक्सिमम लेंगे लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, तो इसकी वैल्यू इसका ग्राफ एकदम यही जैसे ऐसा बनेगा और इसका भी ग्राफ इस तरह का ऐसा ऐसा। तो इसका ग्राफ यहां तक ऐसे बनता है। ओके, बहुत गर्मी है, क्या किया जाए भाई। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगा उस रिंग वाले पे है तो मैं सोचा इसे बता दिया जाए आपको, तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए Q कैपिटल Q है, कैपिटल Q इज distributed uniform over a circular ring of radius r. A particle having a mass m and minus q is placed on the its axis at a distance x from the center. Find the time period of the observation of the particle if एक पार्टिकल रखा गया है, P पॉइंट ले लो, इसका जो चार्ज है -q है और इसका जो मास है वो इस माले में यहां पर रख दिया गया। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि यहां इस रिंग के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ गई, अपोज, एकदम सही है, करेक्ट। लेकिन इस पे फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में से अपोजिट लगेगा, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। आइए पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप सब जानते हो, 1/4πε0 Qx। यहां पर जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q, तो हम यहां पर कैपिटल Q कर देते हैं। वो किसके किसके डिस्टेंस के होती है, तो ये दोनों होते हैं उसमें, ये वाली डिस्टेंस और ये, यानी कि x² + r² पावर कितना 3/2, इतना फोर्स लगेगा उस पर, इतना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स एट चार्ज ऑन चार्ज -q
कितना होगा इसके लिए फोर्स बोलिए। ये Q इंटू ई होता है माइनस में, यहां पर चार्ज माइनस की उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रख दे पूरी, तो टोटल हमारे पास यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को पहले लिख लेते हैं, यहां Q स्मॉल q भी रहेगा, x बाई यहां x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहां पर r स्क्वायर, राइट, पावर कितनी 3/2 ऐसा होगा, यानी इतना उस पर फोर्स लगेगा। फिर कह रहा है ये क्वेश्चन में ये कह रहा है इतनी चीज तो हमने फोर्स निकाल लिया, कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड, मतलब हम इसको जब इधर की तरफ खींचकर छोड़ देंगे तो ये किधर भाग कर आएगा इधर, तो ये कह रहा है ऑक्सीलेशन करने लगता है, और उस दौरान अगर ये ऑक्सीलेशन करता है तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, कि फोर्स उस पर लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, के इंटू एक्स होता है माइनस में, के होता है फोर्स कांस्टेंट, तो ये दोनों फोर्स आप इक्वल होंगे, क्योंकि हम इसको डिस्प्लेस्ड जिधर किए वो हमारा फोर्स है, और वापस लेकर कौन आया, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लेकर वापस आ गई है, तो ये दो फोर्स हैं और दोनों आपस में क्या रहेंगे इक्वल, तो हम यहां से इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा भाई माइनस के एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स अपॉन, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां 3/2, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू हमारे पास आने जा रही है। लेकिन वो एक चीज और कह रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है बहुत बहुत लेस है, किससे, कैपिटल आर से, तो हम यहाँ एक्स की वैल्यू दिखा देते हैं बहुत बहुत लेस है कैपिटल आर से, इसका मतलब कि हम एक्स को छोड़ सकते हैं, तो भाई इसमें एक्स निकल जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बोलिएगा क्यू क्यू अपान कितना, इसमें से ये गायब हो गया तो इसकी पावर कैंसिल, यानी आर क्यूब हो गया, के की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई, तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास आता है 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, तो के की वैल्यू इस पे रख दीजिए और आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ओ एम की वैल्यू रहने दीजिए, के की वैल्यू यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपान आर क्यूब, तो यहां दिख रहा आपको नीचे, हाँ जी दिख रहा, इसको आप ऊपर लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जा रहा है सब भाई, यहां से एम भी है, आर क्यूब है, और नीचे कितना क्यू इंटू क्यू, और ये आपका टी इसका आ गया टाइम पीरियड। ओके, तो बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन था, उससे रिलेट था, बढ़िया क्वेश्चन लगा तो हमने इसे करा दिया। ओके, सो थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में